नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, रुद्रपुर में निवेश उत्सव कार्यक्रम। आज अमित शाह पहुंचेंगे रुद्रपुर स्टेडियम में। 1 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद। निवेश से 81,000 रोजगार सृजन विकास कार्यों का होगा शिलान्यास। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार आज रुद्रपुर में निवेश उत्सव मना रही है, जो राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हो रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया है। वहीं आपको बता दें, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही निवेश उत्सव के माध्यम रुपए के निवेश को लेकर उत्साहित है। वहीं राज्य में 81,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद। पुष्कर सिंह धामी और राज्य के कई वरिष्ठ मुख्यमंत्री और अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। आयोजन का उद्देश्य न केवल प्रदेश में निवेश को आकर्षित करना है, बल्कि उत्तराखंड को नए औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना भी है। तो वहीं इस मेगा इन्वेस्टमेंट समिट में देश विदेश से प्रमुख उद्योगपति कंपनियों के निवेशकों के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है, जो उत्तराखंड की औद्योगिक संभावना को एक नई उड़ान देंगे। वहीं सरकार का दावा है कि यह आयोजन प्रदेश की आर्थिक रीढ़ को और मजबूत करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निवेश उत्सव के कार्यक्रम के दौरान कई सौगातें जनता को, विभागों को देंगे। साथ ही वे सिडकुल की कंपनियों और अन्य जगहों पर काम करने वाली महिलाओं के लिए रुद्रपुर में 126 करोड़ की लागत के 2 कामकाजी छात्रावासों का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं रुद्रपुर के गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 31वीं वाहिनी पीसीएस टाइप द्वितीय में 47.79 करोड़ की लागत से बनने वाले टाइप द्वितीय 108 आवासों का शिलान्यास भी होगा। तो वहीं आपको बता दें कि अमित शाह पहुंचेंगे रुद्रपुर स्टेडियम, जहां जनता को कई सौगातें जो दी जाएंगी। साथ ही रुद्रपुर में निवेश उत्सव का ये कार्यक्रम जो आज मनाया जाएगा, जहां उत्तराखंड सरकार आज रुद्रपुर में निवेश उत्सव मना रही है, जो राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। तो वहीं आपको बता दें, रुद्रपुर में निवेश उत्सव का जो कार्यक्रम आज मनाया जाएगा, जिसे लेकर आपको बताएं अमित शाह पहुंचेंगे रुद्रपुर स्टेडियम। साथ ही जो राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी साबित होगा। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम का आयोजन रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं निवेश उत्सव के माध्यम से सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लेकर उत्साहित है। तो वहीं जिससे राज्य के 81,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के कई वरिष्ठ मंत्री अधिकारी इस अवसर को लेकर उत्साहित है। साथ ही आपको बता दें, इस अवसर पर मौजूद भी रहेंगे और आयोजन का उद्देश्य न केवल प्रदेश के निवेश को आकर्षित करना है, बल्कि उत्तराखंड को नए औद्योगिक रूप में स्थापित भी करना है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, ये निवेश को लेकर 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे, क्या ये आधिकारिक रूप की पुष्टि हो चुकी है? जी बिल्कुल पूजा, जो उत्तराखंड में 2023 में इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसी दौरान निवेश के प्रस्ताव आए थे और उत्तराखंड सरकार की माने तो जो ये अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश जो है धरातल पर आ चुके हैं। इसके जो प्रस्ताव हैं वो आ चुके हैं और निवेश जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बढ़ रहा है। और आज ही इसी को लेकर के आज उत्तराखंड में ये ग्राउंड सेरेमनी का जो इन्वेस्टर समिट के बाद जो एमओयू हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, आवास का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कई जो कंपनियां हैं उन्होंने एमओयू किया है। और इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो उद्योग है वो बढ़ने की संभावना है और लोगों को, जो युवा है, उन्हें रोजगार जो है मिलने की पूरी संभावना है। इसका जो है कहीं ना कहीं उत्सव धामी सरकार मना रही है और आज रुद्रपुर में बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें केंद्रीय मंत्री
अमित शाह जो है मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है जी। चाहूंगी अमित शाह के पहुंचने की उम्मीद कब तक जताई जा रही है? जी बिल्कुल, थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं मौके पर। और अभी थोड़ी देर में 1:30 बजे का समय दिया था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। थोड़ी देर में शायद पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो मुख्य अतिथि है वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित शाह ही हैं। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर ये जो समिट है इसका जो आयोजन किया गया है, इसके बाद जो ग्राउंड सेरेमनी हो रही है, विभिन्न उद्योगों के जो प्रस्ताव धरातल पे उतर चुके हैं जो उत्तराखंड में अपना निवेश करना चाह रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जी। आशीष, 81,000 नौकरियां देने का भी वादा किया गया, क्या कुछ नियुक्तियां अभी तक हो चुकी हैं? जी अभी तक तो कोई ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई है। जैसे जैसे ये उद्योग धरातल पर लगेंगे वैसे वैसे इनमें जो रोजगार है वो कहीं न कहीं मिलने की संभावना है। और 157 MOU बताया जा रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हो चुके हैं और इससे करीब 8,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा उद्योग के क्षेत्र में 78,448 करोड़ के निवेश हो चुके हैं और इससे कम से कम 44,000 से अधिक जो है युवाओं को धरातल पर रोजगार मिलेगा। इसके अलावा आवास के क्षेत्र में 41,947 करोड़ के 125 MOU हो चुके हैं, जिससे करीब 5172 लोगों को रोजगार जो है उत्तराखंड में मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे ही करीब 437 MOU हो चुके हैं, जिसमें करीब 4600 से अधिक रोजगार युवाओं को मिलेगा उत्तराखंड में। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 6,675 करोड़ के 28 MOU हो चुके हैं, जिनसे 4400 से अधिक जो है रोजगार उत्तराखंड में लोगों को मिलेंगे जी। आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है इस MOU में? जी महिला हो या पुरुष हो सभी के लिए कहीं ना कहीं रोजगार जो है, जब जब ये उद्योग लगेंगे तो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। जो उत्तराखंड के निवासी हैं 70% रोजगार उनको इन उद्योगों में देने की बात उत्तराखंड सरकार कर रही है। इसके अलावा महिलाओं को जो भी योग्यता के अनुसार जिस योग्यता की कोई महिला रखती है उसको उसके आधार पर कहीं ना कहीं उद्योगों में रोजगार मिलेगा जी। कार्यक्रम आयोजित किया गया, सुरक्षा व्यवस्था के क्या खास इंतजाम किए गए? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। रुद्रपुर में तमाम जगह जो गृह मंत्री के आने से पहले जो व्यवस्था है वो हर चौक चौराहे पे चाक चौबंद है। पुलिस और अन्य जो जवान है वो जगह जगह तैनात हैं और ऐसी कोई भी अव्यवस्था की बात अभी सामने नहीं है जी। आशीष, के अमित शाह की तरफ से कुछ खास आप बताते चलिए कि कुछ खास इन्वेस्ट किए गए, कुछ खास चीजें लोगों के लिए बनाई गई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं धामी सरकार ये जो उत्सव के रूप में इसे मना रही है। जो ग्राउंड सेरेमनी कार्यक्रम आज रखा गया रुद्रपुर में, तो कहीं ना कहीं उत्साह है लोगों में। अमित शाह को सुनने के लिए लोग भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और जगह जगह से जो भाजपा के नेता हों या अन्य जो अधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, सभी मौके पर जो गृह मंत्री है उनके भाषण को सुनने के लिए पहुंचे हैं जी। तमाम जानकारी के लिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संजीव वर्मा प्रवक्ता जुड़ चुके। सर, मैं जानना चाहूंगी इस निवेश को उत्तराखंड की जनता कैसे देखती है? देखिए, उत्तराखंड लगातार उन्नति के मार्ग पर लगातार प्रशस्त हो रहा है। विकास की यदि हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम यदि बात करते हैं तो डबल इंजन की यहाँ पर सरकार चल रही है और लगातार 2 लाख करोड़ रुपए की जो केंद्र पोषित और राज्य सरकार की जो योजना परियोजना यहाँ पर गतिमान है। पहली बार ऐसा अवसर आया है जब ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक रेल जो एक पहाड़ पर रहने वाले हमारे जनता का एक सपना हुआ करता था, उसको साकार करने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ी है। और जिस प्रकार से
आज एक इतना बड़ा अवसर है कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो अभी इन्वेस्टर समिट हमारे यहाँ FRI में हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने भी यहाँ पर उसमें कार्यक्रम में शिरकत की थी, जिसमें 3.25 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे। और बड़े सौभाग्य की बात है कि उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज यहाँ पर ग्राउंड हुआ है और हमारे लाखों युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। और जिस प्रकार से एक उत्तराखंड रोजाना एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां अल्प काल में यानी कि लगभग 3 सालों में 23,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। और रोजगार की दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका विजन 2025 उन्होंने कहा था देश का सर्वोच्च राज्य, सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को हमने बनाना है, और इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और केंद्र का आशीर्वाद, माननीय मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ है, तो मैं सोचता हूँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है वो पूरी तरह से साकार होने की दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और कोई भी अब इसको सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। और जिस प्रकार से जैसे मैंने पहले इस बात का उल्लेख किया, अभी दिल्ली से लेकर देहरादून तक का एक्सप्रेस हाईवे जो एक तरह से देश की राजधानी को उत्तराखंड की राजधानी से जोड़ने में मात्र 8 घंटे का जो सफर लगता था, वो 2.5 घंटे में हम उस सफर को अचीव करेंगे। साथ ही साथ जो वीकेंड टूरिज्म की दिशा में हम इतना तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड को गति देने में, उत्तराखंड को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करने में हम जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्र सरकार लगातार कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड के जो हमारी जनता है उनके सपनों को लगातार साकार कर रहे हैं। और हम लगातार काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें तो उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 32 लाख परिवार जो उत्तराखंड वासी हैं, समस्त परिवारों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे कोई बिल्कुल ग्राउंड स्तर का है, चाहे मध्यम है, चाहे उच्च है, सभी को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान की सेवा देने वाला उत्तराखंड पहला। जी संजीव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार आज रुद्रपुर में निवेश उत्सव मना रही है, जो राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हो सकता है। सीएम धामी का बड़ा निवेश, हरिद्वार स्कूलों में गीता अनिवार्य, स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे गीता के श्लोक, छात्रों को सिखाए जाएंगे गीता श्लोक। और साथ ही आपको बता दें, हरिद्वार शिक्षा में गीता जोड़ने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जहां छात्रों को अब सिखाए जाएंगे गीता के श्लोक। साथ ही आपको बताते चले, अब हरिद्वार में शिक्षा की को गीता से जोड़ने की जो तैयारियां अब तेज हो चुकी है। हरिद्वार के स्कूलों में अब यह अनिवार्य कर दिया गया है गीता के श्लोक सिखाना। साथ ही शिक्षकों को इसके निर्देश भी जो है वो दे दिए गए। तो साथ ही आपको बता दें कि अब हरिद्वार के स्कूलों में गीता के श्लोकों को सिखाया जाना बच्चों को अब ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में लागू नई तबादला नीति। 31 जुलाई से पहले होंगे सभी तबादले, सचिवालय में हटेंगे सालों पुराने अफसर। 3, 5, 7 साल पुराने अफसर अब हट जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, 7 साल से ज्यादा पुराने अफसरों को अब हटा दिया जाएगा, जिसमें 3 साल, 5 साल या 7 साल जिन अफसरों को हो चुके हैं अब उन्हें हटाया जाएगा। साथ ही 1 जुलाई से पहले अब ये सभी तबादले जो है वो हो जाएंगे, सचिवालय से हटेंगे पुराने सभी जो है अफसरों को, अब उनके तबादले करा दिए जाएंगे। देहरादून में लागू ये नई तबादला नीति, जिसके तहत आपको बता दें
कि इस नीति के तहत अब 3 साल या 5 साल या 7 साल पुराने जो अफसर है अब उनका तबादला किया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा। अब आपको बता दें कि इन अफसरों का अब तबादला होगा जो कई सालों से एक ही स्थान पर नौकरियां कर रहे हैं। अब 31 जुलाई से पहले होंगे ये सभी तबादले। तो वहीं आपको बता दें 3 साल, 5 साल या 7 साल जिन अधिकारियों को हो चुके हैं उनके तबादले किए जाएंगे। देहरादून में लागू इस नई तबादला नीति के तहत ये घोषणा की गई है, जहां 31 जुलाई तक ये सभी तबादले कर दिए जाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ राजेंद्र चौधरी नेताजी जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी इन तबादलों को किस आधार पर किया जा रहा है? जो सचिवालय के तबादले उनके संबंध में जी नहीं, सचिवालय में जो IAS अधिकारी हैं, जी जी सर, जो सचिव रैंक के हैं, प्रमुख सचिव रैंक के हैं, उन्हें कहाँ भेजेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि जो सचिवालय विभाग के ही अधिकारी हैं उन्हें कौन से विभाग में भेजेंगे? ये हर चीज को इवेंट बना रहे हैं। अरे भाई, इंटरनल तबादले होते हैं। एक जो सचिवालय में विभाग अधिकारी होते हैं, अनुभाग अधिकारी होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं, सेक्शन में अन्य कर्मचारी हैं, उनके जो है अंतर विभागीय तबादले एक रूटीन प्रक्रिया, इसे भी जो है खबर बना रहे हैं। ये सरकार बताए कि जो अपर सचिव से बड़ी रैंक के अधिकारी हैं, सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उन्हें कौन से देश में तबादला करेंगे? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वही खबर देहरादून से, जहां लोक गायक पवन सेमवाल की गिरफ्तारी और फिर जमानत, अब सियासत इस पर गर्मा गई है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं गोदियाल ने कहा कि पवन सेमवाल ने हाल ही में एक लोकगीत के माध्यम से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवस्था और जैसे कई मुद्दों पर सवाल उठाया था। तो लेकिन जैसे ही ये नीति सामने आई, पुलिस उनके पीछे पड़ गई। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उभरते हुए एक लोक गायक द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ एक गीत तैयार किया गया, गीत गाया गया, और जैसे ही वो गीत सोशल मीडिया में आया, खबर यह है कि सरकार के नुमाइंदे और पुलिस उस उभरते हुए लोक कलाकार के पीछे पड़ गई। रात को किसी तरह उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा खोजबीन की गई और उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन तक लाया गया और उसके बाद रात भर उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में रखा गया और उसको इस बात के लिए मजबूर किया गया कि सोशल मीडिया में तथाकथित जो वीडियो था, जो गीत था, उसको डिलीट करें। तो वहीं उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाला लेकर सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने साफ किया कि यदि किसी भी मदरसे की संलिप्तता घोटाले में पाई जाती है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। दरअसल उधम सिंह नगर जिले में साल 2021 साल 2023 के बीच राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रों की संदिग्ध जानकारी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुरकर धराके को आपको बता दें कि सौंपी गई थी, जिसके चलते आपको बता दें छात्रवृत्ति घोटाले मामले में अब जो है सीएम अब सख्त हो चुके हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते और हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज़र्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मान्यता को रद्द करेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।